166 में आपको क्या चूज करना है, सम इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आर गिवन बिलो, अरेंज द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो अब इसको आपको अरेंज करना है, जरा आप देखेंगे। सेक्रीशन ऑफ FSH सही है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, FSH फॉलिकल के डेवलपमेंट को कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल, ऊजेनेसिस होगा, सही है। फिर उसके बाद सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, और फिर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम, आंसर सेकेंड। उसके बाद 167 यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसे मेनार्की बोलते हैं या मेनार्क, सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ FSH एंड ऑक्सीटोसिन, ये हो गया गलत, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है फीमेल की बॉडी में एकदम से, और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स सच एज मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल, गलत, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, इन एन आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days, तो बिल्कुल सही है, यानी पहला और चौथा सही है। 168 रैपिड सेक्रीशन ऑफ LH इन ओवुलेटरी फेज काजेज, क्या क्या, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है ना, उसके बाद ओवुलेशन और रिलीजिंग ओवा। सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ये ओवुलेटरी फेज में नहीं होगा, ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज में होगा, जब कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा तब होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम भी पोस्ट ओवुलेटरी फेज में होगा। तो हाउ मेनी स्पर्म एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी oocytes एंड इक्वल नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। तो यानी 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, तो देखो 100 प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी, एक पोलर बॉडी, फिर उसमें मियोसिस सेकेंड होगा, सेकेंड पोलर बॉडी, और उसके बाद हैप्लॉइड ओवम बनेगा, यानी एक से एक ही बनेगा, तो 100 से 100 ओवा बन जाएंगे। अब देखिए 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा तो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे, 2 से 4 बनते हैं, जो फ्लो चार्ट आप पढ़ते हैं, 2 से 4 बनेंगे स्पर्मेटिड, और फिर वही स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से, यानी 2 से 4, तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने हो जाएंगे, 200, तो आंसर हो जाएगा ये। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जरा देखिए, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, सही है। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, सही है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मेनी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, नहीं, NCERT में लिखा है सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, गलत है। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज नॉट कैरेक्टराइज्ड, लिख दिया है, बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, तो ये भी क्या हो गया, गलत, तो यानी करेक्ट कौन है, फर्स्ट और सेकेंड। 171 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिमेनिंग एग्स दैट डू नॉट मेच्योर इन नॉर्मल यंग एडल्ट वोमेन ओवरी, तो जो मेच्योर नहीं होते हैं उनका क्या होता है, बोलो भाई, वो डिजनरेट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं उस डिजनरेशन की प्रोसेस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजनरेट, और उन्हें एट्रेटिक फॉलिकल बोलते हैं जो बची हुई होती है, रिमेन्स। सेवरल मेमोरी, अगर हम बात करें यहाँ पे जरा आप देखेंगे, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, मैंने बताया था आपको, है ना। मेमोरी ट्यूबुल्स होता है, फिर मेमोरी डक्ट होता है, फिर मेमोरी एम्पुला होता है, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निप्पल से बाहर मिल चला जाता है, तो यानी लैक्टिफेरस डक्ट, राइट आंसर। 173 ए सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू NCERT में आपने देखा होगा, तो इनमें से आपको क्या देखना है, क्या दिखता है आपको, और चूज करना है करेक्ट। तो निप्पल एंड एरियोला, निप्पल दिखेगा, और एरियोला क्या है, निप्पल के चारों तरफ जो थोड़ा सा डीप पिंक या लाइट ब्राउन जो कलर होता है निप्पल के चारों तरफ, जिस पे सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, उस एरिया को एरियोला बोलते हैं। उसके बाद मेमोरी लोब एल्वियोलस, ये भी मिलेगा, डक्ट मिलेंगी, रिब्स मिलेगा,
रिब्स का कट एंड आपको दिखाई पड़ेगा, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट भी मिलेंगे। तो आंसर ये हो जाएगा सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों 174, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो कह रहा है कि किसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी 23 क्रोमोजोम्स होंगे। तो बताइए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा, इसमें नहीं होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, तो क्या हो जाएंगी, हैप्लॉइड, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्पर्मेटिड, ये हो जाएगा। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, सेकेंड पोलर बॉडी, ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, ये हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द 175, हाउ मेनी ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया मॉन्स प्यूबिस आ जाएगा, लैबिया मेजोरा आ जाएगा, क्लाइटोरिस आ जाएगा और हाइमेन, ये 4 आ जाएंगे। तो इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का, और इस्थमस भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। चलिए 176, यहाँ पे जो आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको देखना है कौन क्या है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। डी जो है ये वास डिफरेंस है, और ए इपीडिडामिस है, बी वासा इफ्रेंसिया है, और सी अगर हम बात करें रीटी टेस्टिस है, और ई टेस्टिकुलर लोब्यूला कंपार्टमेंट है, और एफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। और आप मैच कराएंगे तो आंसर ये आ जाएगा थर्ड। 177, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको क्या चूज करना है बच्चों, ट्रू और फॉल्स। तो जरा देखिए, लिडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सही है। और इसी को इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। वास डिफरेंस ज्वाइंट डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल फॉर्म वासा इफ्रेंसिया, गलत। वासा इफ्रेंसिया नहीं, एजाकुलेटरी डक्ट बनाता है ना, एजाकुलेटरी डक्ट। जब वास डिफरेंस सेमिनल डक्ट की सेमिनल वेसिकल की डक्ट को ज्वाइन करता है तो एजाकुलेटरी डक्ट बनती है और वो यूरेथ्रा में खुलती है, तो ये गलत हो गया। सीमेन इज कलेक्शन ऑफ सेक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस, है ना। तो एकदम सही है, सीमेन में सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स होते हैं, तो ये सही हो गया, ये और ये सही है। तो यानी पहला ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं बच्चों 178, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेस्टिस इन ह्यूमन एडल्ट, द टेस्टिस आर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, सही है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर स्मॉल कंपार्टमेंट फाउंड इन टेस्टिस, सही है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैव 2 to 3, नहीं एनसीईआरटी में 1 to 3 लिखा है, तो ये गलत लिखा है और इसलिए गलत हो गया। से स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन टेस्टिस, कंपार्टमेंट में नहीं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बनेगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं 179, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन स्क्रोटम, सही है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन लो टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो किसके लिए जरूरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है। तो असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 180, डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, choose the correct option from the statement given below. They are introduced into the uterus, है ना। डायफ्राम और डायफ्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो यूट्रस में नहीं, एक्चुअली ये सर्विक्स को कवर करने के लिए होता है ना। तो ये गलत हो गया। दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्विक्स, ये सही हो गया। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, सही है ना। तो दे क्या करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म बाय ब्लॉकिंग द सर्विक्स, है ना। तो ये सही हो गया। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, ये नहीं, तो यानी 2 सही। तो आंसर क्या हो गया, सही, सेकंड और थर्ड। ओके, थैंक यू बच्चों।